हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। आज दोबारा से कुछ समय उपरांत मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम उत्तराखंड का एक खास टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम मसूरी को लेके मैं आया हूँ और कोशिश करूँगा आमतौर पे आज तक आए हुए पेपरों में आए हुए क्वेश्चन जो भी मसूरी से रिलेटेड है हम पूरे यहाँ सॉल्व करें। आपका काम सिर्फ पे इतना रहेगा कि आप ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए और जो मेन क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं उसको राइट डाउन कीजिए और जो आते हैं उसको रिवीजन बेस में समझिए। तो देखिए, जहाँ तक आपको पता है, आपको नॉलेज है, हम पढ़ रहे हैं मसूरी। क्या पढ़ रहे हैं? मसूरी। मसूरी आते ही एक परिप्रेक्ष्य बनाइए कि एक्चुअल में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। यस, पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि मसूरी है कहाँ। ये हमारे उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अगर देहरादून को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो देहरादून वही डिस्ट्रिक्ट है जिसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी। आपको मैं साफ तौर पर बता देना चाहूँगा कि देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल में आया सन 1975 में, एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना। एक्चुअल में तो इसकी जो स्टार्टिंग हो गई थी सन 1817 में। कब? 1817 में ये सारगुन मंडल में आया था। उसके बाद इसको रखा गया था सन 1825 में क्या कहते हैं, कुमाऊं मंडल में। आफ्टर दैट 1829 में इसको मेरठ मंडल में रखा गया। फिर इसके बाद फाइनली इसको 1975 में गढ़वाल मंडल में रखा गया। एक्चुअल में आप सिर्फ देहरादून को ही सोचेंगे तो 1 2 3 4 इसकी हिस्ट्री हमने आमतौर पर पढ़नी पड़ेगी। बट आने वाले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसके बारे में पूरा क्लियर करते हुए एक्सप्लेन कर दूं। बट अभी आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मसूरी। मसूरी की स्थापना 1824 में हुई थी। हम मसूरी से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप लोग प्यार से और ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। 1824 में कैप्टन आयरिस यंग नाम के एक बंदे थे। यंग लोग ही ज़्यादातर खोज करते हैं, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। सन 1824 में यंग ने मसूरी की स्थापना की थी। कैप्टन यंग, में लिखूंगा कम, आप लोग सुनिएगा ज़्यादा प्लीज़, ठीक है? कैप्टन यंग कहाँ के रहने वाले थे? पेपर में आएगा तो आयरिस थे। ओके। इससे पहले एक और डेट आप अपने माइंड में रख देना, 1820। मैं कोशिश करूंगा मसूरी को डेट के थ्रू समझाने की। मेरा मकसद आपको खाली ये लिखाना या लिखाना नहीं है, एक तरह से आप लोग को याद कराना है। प्लीज़ इसको याद करने के तथ्य के रूप में इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। 1820 याद रहेगा। एक राजा हुआ करते थे, जिसका नाम था सुदर्शन शाह। क्या नाम था? सुदर्शन शाह। ये थे टिहरी के नरेश। सुदर्शन शाह कहाँ के नरेश थे? टिहरी के नरेश थे। इन्होंने 80 साल के लिए, कब, कितने साल के लिए? 80 साल के लिए टिहरी के नरेश हुआ करते थे। कहाँ के? टिहरी के शासक। इन्होंने मसूरी को काई के लिए पट्टे पे दे दिया था। अगर पेपर में आता है कौन से सन में, किस राजा ने कब क्या दिया, आपके माइंड में आएगा। मसूरी को पट्टे पर 1820 में सुदर्शन शाह ने 80 सालों के लिए पट्टे पे दे दिया था या पट्टी पे दे दिया था। ओके। 1824 में मसूरी की स्थापना कैप्टन यंग ने किया और एक उपनाम से नाम से जाना जाता है मसूरी, पहाड़ों की रानी या पर्वतों की रानी। और थोड़ा सा और समझने की कोशिश तो गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार के रूप में भी मसूरी को माना जाता है। एक्चुअल में गंगोत्री और यमुनोत्री की जो स्थिति है वो तो उत्तरकाशी में ही है। हाँ, गंगा तंत्र और यमुना तंत्र जब आपको क्लियर कराया जाएगा उसके उपरांत आप इसको समझ जाएंगे पूर्णतः। बट अब अभी आगे को आते हैं। क्वेश्चन कितने हुए ये अपने दिमाग पर रखते हुए आप लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, मसूरी की स्थापना किसने की? 1824 में कैप्टन यंग ने की। दूसरा क्वेश्चन, मसूरी कहाँ है? देहरादून में है। देहरादून का पूरा खांचा आपके सामने तैयार कर दिया है हल्का फुल्के टच में। आगे चलेंगे। 1820 में क्या कांड हुआ? 1820 में सुदर्शन शाह जो टिहरी के नरेश थे, उन्होंने मसूरी को पट्टे पे दे दिया था। कितने सालों के लिए? 80 सालों के लिए। एक्चुअली मसूरी की अगर हम हाइट देखें तो ये 2005 मीटर ऊपर है और यहाँ की जो वार्षिक वर्षा होती है ये 242 सेंटीमीटर होती है। ये ज़्यादा स्टार नहीं रहेगा बट आमतौर पे ये पूछा जाएगा तो कहीं आप कर लेंगे, ठीक है? पर्वतों की रानी, पहाड़ों की रानी और गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेशद्वार के रूप में जानी जाती है मसूरी। डेट हम पढ़ रहे हैं, जैसे 1824 की डेट क्लियर हो गई, 1820 की डेट क्लियर हो गई। एक 1828 की डेट याद करना। मसूरी में पहला मलिंगार होटल की स्थापना की गई। कब की गई? अगर आएंगे उत्तराखंड के मसूरी में पहली इमारत कब बनी? मलिंगार होटल नाम से। ये बनी सन 1828 में। कौन सा? मलिंगार होटल। ध्यान मेरे शब्दों में दीजिएगा, ना कि ये लिखने पर।
क्योंकि अगर मैं लिखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और मेरा मकसद रहता है कि वीडियो थोड़ा छोटा हो और कीमती हो। ओके, तो 1828 में मलिंगार होटल की स्थापना की गई। कहाँ? मसूरी में। एक्चुअली मसूरी की पहली इमारत के रूप में भी इसको जाना जाता है। फिर एक बंदा, अब देखो होटल खुल गया है ना, तो वहाँ कुछ बंदे दुकान भी तो खोलेंगे। तो एक लॉरेंस नाम का था, लॉरेंस, ये अंग्रेजी था, एक ब्रिटिश था लॉरेंस। इसने यहाँ परचून की दुकान खोल दी। परचून की दुकान, परचून लिखना सबको आता है, आप लोग ध्यान से सुनिए। परचून की दुकान 1829 में मसूरी ने किसने खोली? मसूरी में लॉरेंस ने खोली। मलिंगार बिल्डिंग कहेंगे या इमारत कहेंगे या होटल कहेंगे, 1828 में इसकी स्थापना हुई। ओके, चलिए, अब इतनी चीज हो गई तो एक और चीज की स्थापना की जरूरत पड़ेगी। एक हम पार्क की बात कर लेते हैं। देखिए, होटल खुला, परचून की दुकान खुली, अब एक पार्क की, दीप पार्क नाम का दीप पार्क खुला। और एक्चुअल में दीप पार्क खुला कब? 1832 में दीप पार्क की स्थापना की गई। किसकी? दीप पार्क की स्थापना की गई थी 1800 हम कहेंगे 32 में। हाँ, और अगर हम थोड़ा अच्छे से डिफाइन करेंगे तो दीप पार्क नामक कोठी के रूप में जाना जाता है। ये कोठी के, दीप पार्क नामक कोठी के रूप में इसको जाना जाता है। एक बंदे थे, वो कर्नल एवरेस्ट नाम से। मैं जानबूझ के तोड़ मोड़ के आपके सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सोचेंगे, सुनेंगे ध्यान से, तो क्या पता डायरेक्ट पूरी लाइन बोल देता तो शायद आपको प्रॉब्लम रहती। प्रॉब्लम क्या रहती है? आप बहुत ईजिली समझ, आपके माइंड में बैठता, और दिमाग जब तक हिले ना तब तक काम करता नहीं है तरीके से। आगे क्या कहूँ ना, दीप पार्क नामक कोठी की स्थापना की गई। कब की गई? 1832 में की गई। किसने की गई? किसके द्वारा की गई आएगा क्वेश्चन, तो आंसर आपका आएगा कर्नल एवरेस्ट के द्वारा। ठीक हो गया। फिर इतना होने के बाद थोड़ा डेट वाइज चलेंगे हम। 1836 की डेट। अब देखो, इतना काम हो गया तो एक चर्च भी खुल गया यहाँ। क्या खुल गया? एक चर्च भी खुल गया। और चर्च का अगर नाम डिफाइन करें तो ये चर्च 1836 में खुला। और कैप्टन रेनी टेलर नाम के एक बंदे थे, उन्होंने खोला था ये। कैप्टन रेनी टेलर कौन थे? कैप्टन रेनी टेलर ने 1836 में एक चर्च खोला। ओके, और ये चर्च हो गया। फिर 1800 एक सेकेंड, अरे सॉरी, थोड़ा व्यवधान आ गया था किसी कारणवश। सुनिए, हम कर रहे थे क्राइस्ट चर्च की बात। क्राइस्ट चर्च, मैं चर्च कह रहा था खाली, क्राइस्ट चर्च है। सन 1836 में क्राइस्ट चर्च खोला गया कैप्टन रेनी टेलर द्वारा। नाम याद रखना, कैप्टन रेनी टेलर द्वारा क्राइस्ट चर्च की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1836 में हुई थी। और इसका एक मेन है कि गोथिक शैली का था। गोथिक शैली आप पढ़ोगे आने वाले टाइम में, शैलियाँ गोथिक शैली में बना हुआ चर्च था। कब? 1836 का चर्च। देखिए, 1820 की डेट याद आनी चाहिए, 1824 डेट याद आनी चाहिए, 1828 डेट याद आनी चाहिए, 1829 डेट, 1832, 1836। अब हम 1842 में पहुँचते हैं। 1842 आते ही दो चीज़ याद करिएगा। एक तो उत्तराखंड में मसूरी में पहली नगर पालिका की स्थापना हुई। किसकी हुई? पहली नगर, 1842 में आएगा तो पहली क्या? नगर पालिका की स्थापना हुई। कब? 1842 में। आप कह सकते हो इसकी खास खासियत यह है कि उत्तराखंड में पहली नगर पालिका जो बनी, मसूरी नगर पालिका बनी सन 1842 में। ये सुपरस्टार क्वेश्चन रहेगा। सेकंड, द हिल, ध्यान दीजिएगा, द हिल्स नामक पत्रिका भी पहली उत्तराखंड में, जो पहली उत्तराखंड में आई, द हिल्स मसूरी में आई थी। इसका जो संपादक क्या था? मैकिनन ने किया था। किसने किया था? मैकिनन। मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, आप स्लो करके देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बस। ठीक है, जल्दी वीडियो खत्म करने के उपरांत कह सकते हो। मेन है कि आपके माइंड में आना चाहिए, बात खत्म। इससे ज़्यादा क्या कहना। मैकिनन ने द हिल्स नामक पत्रिका कब निकाली? 1842 में निकाली। 1842 में मसूरी में नगर पालिका की स्थापना हुई। 1842 भी क्लियर हो गया, दोबारा रिवीजन करेंगे एक बार, टेंशन मत लो। 1845 आपके दिमाग में आते ही एक और चीज़ याद आएगी। 1845 में आपका एक स्कूल खोला गया जो मसूरी के पहले स्कूल के नाम से भी फेमस है, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी।
इसका नाम था। आप सुनिए और लिख दीजिए खुद ही। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी नामक एक स्कूल खोला गया जो मसूरी का पहला स्कूल था। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि मसूरी का पहला स्कूल कौन सा था या उसका नाम क्या है, तो डेफिनेटली आपके पास आंसर होना चाहिए कि कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी। ये कब खोला गया? 1845 में खोला गया। ये डेट भी आपकी क्लियर हो चुकी है। फिर 1845 के बाद फिर हमारा ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, हम सीधे 1906 में आते हैं। 1906 में चर्च के प्रांगण में एक देवदार का पेड़ लगाया था। देवदार का पेड़, क्या पता पेपर में आ जाए। ये एक वेल्स की रानी थी जिसका नाम था क्वीन मेरी। वेल्स की रानी थी जिसका नाम था क्वीन मेरी। उसने देवदार का पेड़ लगाया, चर्च के प्रांगण में लगाया। खास क्वेश्चन ये क्या पता वाली बात आ गई। और 2009 वो डेट है जब नगर पालिका में सबसे पहले इको टैक्स लेना शुरू हो गया था। इको टैक्स लेना शुरू हो गया। ये रह गया। याद रखना, एक कांड हुआ था मसूरी में 1994 2 सितंबर। मैं थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ, आप लोग राइट डाउन करोगे, दोबारा सुनोगे तो वीडियो इजी हो जाएगा। इसके बाद एक बार एक रैपिडली रिवीजन करूँगा मैं। 2 सितंबर 1994 में मसूरी गोलीकांड हुआ था। कब का है मसूरी गोलीकांड आएगा? तो 2 सितंबर 1994। एक्चुअल में मसूरी का नाम मसूरी इसलिए पड़ा ना क्योंकि वहाँ मसूर के पौधे बहुत ज़्यादा हुआ मात्रा में थे। मसूर के पौधों की बहुत अत्यधिक मात्रा में पैदावार के कारण ही इसका नाम मसूरी पड़ा था। ओके, ये हो गया मसूरी की सबसे ऊंची। जो तो पेपर में पूछता है उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ज़्यादा क्यों दिमाग को पजल करना है। सबसे लाल टिब्बा सबसे ऊंची पहाड़ी, उसके बाद घनहील पहाड़ी। 2 पहाड़ियों का नाम मेन तौर पे मसूरी में लिया जाता है। सबसे ऊंची पहाड़ी लाल टिब्बा, उसके बाद घनहील पहाड़ी हो गया, और से तो भट्टा फॉल हो गया, यहीं पाया जाता है, यही है मतलब। ठीक है, याद रखना। एक 1970 की डेट भी का पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि मसूरी रोपवे कब का है? 1917 का। 1970 की वो डेट है जब मसूरी रोपवे की स्थापना हुई थी। कब? 1970। और 1975 में मसूरी टीवी टावर की स्थापना हुई थी। ध्यान से सुनिए, लिखिए। टीवी टावर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं बोर्ड में लिखूं उसके बाद आप कॉपी में लिखो ना। ध्यान से सुनिए। 1975 में मसूरी टीवी टावर की स्थापना, 1970 में मसूरी रोपवे की स्थापना, 1977 में मसूरी टीवी टावर ने काम करना शुरू किया। इतना आप अपने माइंड में रख दीजिए। और कुछ छूटा क्या है? एक ये मसूरी को टीको टास्क 2009 का हो गया। ठीक हो गया है, इतना काफ़ी है। और थोड़ा दर्शनीय स्थलों में आओगे तो एक हैप्पी वैली यहाँ पड़ती है। दर्शनीय स्थल अगर हम थोड़ा कवर करें किसके? मसूरी के दर्शनीय स्थलों में एक हैप्पी वैली है। हैप्पी वैली फेमस इसलिए है कि यहाँ तिब्बती जो ऊपर के लोग हैं, कौन कह सकते हैं, तिब्बती लोग बसे हैं हैप्पी वैली में। तो ये आपकी मसूरी में ही है। और विश्व में जैसा कि आपने पढ़ा होगा स्विट्जरलैंड में विंटर लाइन दिखाई देती है, वैसी एक विंटर लाइन मसूरी में भी जनवरी के महीने में दिखाई देती है। विंटर लाइन कुछ खास नहीं, हमारे पहाड़ों में तो खास तौर पे दिखाई देती है। लालिमा जब हमारे घर से लालिमा दिखाई देती है आकाश या आसमान की तलहटी में, हम कह सकते हैं पर्वतों के जस्ट ऊपर, उसे विंटर लाइन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जनवरी के महीने में आती है। हांडी प्रपात एक भट्टा फॉल, ये आ सकता है पेपर में। हांडी प्रपात कहते हैं भट्टा। देंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और लिखते रहिए। हांडी प्रपात और भट्टा फॉल, क्या हांडी प्रपात और भट्टा फॉल ये मसूरी में स्थित है। और एक कैमल बैंक, इसकी कैमल बैंक की भी मसूरी में है, पेपर में आया है। कैमल बैंक हो गया आपका, माल रोड है यहाँ, और झंडी पानी फॉल भी है। ध्यान देना, हाडी फॉल, भट्टा फॉल, माल रोड, कैमल बैंक, झंडी फॉल है। एक्चुअल में अगर बाज़ारों की बात भी करें तो कलुडी बाज़ार हो गई, लंठौर बाज़ार हो गई। हाँ, ये ज़्यादा स्टार रहेगा, लंठौर बाज़ार मसूरी की सबसे पुरानी बाज़ार है। और इसलिए पेपर में पूछा जा सकता है कि लंठौर बाज़ार कित्थे है? लंठौर बाज़ार आपके मसूरी में है। और ज़्यादा तो खुश नहीं, एक नाग देवता का मंदिर है। नाग देवता का मंदिर, क्योंकि नाग देवता का मंदिर इसलिए भी आईएमपी बन जाता है आपके लिए क्योंकि नाग देव ताल फेमस जगह है जो रानीखेत के अल्मोड़ा में पाई जाती है। और नाग देवता का मंदिर आ गया तो आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, सीधे मसूरी में टिक करेंगे। ओके, एक ये हो गया। एक ज्वाला जी का मंदिर भी आमतौर पर पूछा जाता है पेपर में, ज्वाला देवी का मंदिर। ये स्टार हो गया है विनोग पहाड़ी पर।
विनोब पहाड़ी पर है। ज्वाला देवी का मंदिर कौन सी पहाड़ी पर है, आएगा पेपर में क्वेश्चन, तो विनोब पहाड़ी पर है। संतरा देवी का मंदिर भी है यहाँ, संतरा देवी का मंदिर भी है यहाँ, ये हो गया। और क्या होता है, और खास हो बॉटनिकल गार्डन के रूप में एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था शायद, बॉटनिकल गार्डन, ये भी मसूरी में है। ठीक है, तो ध्यान से आपने मसूरी को मेरे ख्याल से एनालाइज किया होगा। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल वे में अगर आप पढ़ते हो तो ये माइंड में छप जाता है। आपने कुछ नहीं करना है। मैं एक सारांश दोबारा से बता दे रहा हूँ। मसूरी जो है पहाड़ों की रानी है, पर्वतों के नाम से फेमस है। यमुनोत्री और गंगोत्री का प्रवेश द्वार मसूरी है। ओके, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट यमुनोत्री गंगोत्री का प्रवेश द्वार है। तीसरा पॉइंट आपका आया 1820, मतलब 1820 में किसकी, सुदर्शन शाह ने मसूरी को पट्टे में दिया। एक्चुअल में चौथा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि ये 2005 मीटर की हाइट पे है। पांचवा, इसमें 242 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। छठा 1824 को ले जाओ सीधे, 1824 डेट आते आपके दिमाग में आएगा। मसूरी की स्थापना कैप्टन यज्ञ ने की थी। 1828 की डेट आते ही आपके दिमाग में या माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मलिंगार होटल जो पहली इमारत थी उसकी स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, मसूरी में हुई थी। फिर 7 हो गया, 8 हो गया, अभी लॉरेंस ने परचून की दुकान खोली थी 1829 में। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, 1832 में द पार्क नामक एक जैसे कोठी की स्थापना की गई थी। और 10वां पॉइंट हो गया 1836, इसमें आपके चर्च कहेंगे या क्राइस्ट चर्च, जिसकी स्थापना रेनी टेलर द्वारा की गई थी एक गोथिक शैली में। ओके, ये भी हो गया। और 1842 की डेट, तो 2 डेट हो गई। 1842 हम इसको बाहर करेंगे क्योंकि आप उस हिसाब से याद करेंगे। प्लीज़ वीडियो के साथ साथ चलिए और आपको फ़ायदा मिलेगा ना, मैं थोड़ा टाइम देके। 1842 में एक तो मसूरी को नगर पालिका बना दिया गया था, जो सबसे प्राचीन है, सबसे पहली नगर पालिका के रूप में जानी जाती है। और दूसरा द हिल्स नामक पत्रिका यहाँ से छपी, जिसका संपादन मैकिनन ने किया था। ओके, 1842 आते ही आपके दिमाग में कहो या माइंड में कहो, जो कहते हैं आप लोग, फिर 1845 एक क्या स्कूल की स्थापना हुई थी, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी नामक। ठीक हो गया। फिर 1906 में एक बंदी थी जिसका नाम, जो आयरिश या जो वेल्स से आई थी, जिसका नाम था क्वीन मैरी। उन्होंने इस चर्च के प्रांगण में देवदार का पेड़ लगाया। फिर 15वां आएगा तो 2009 में मसूरी नगर पालिका को किस में जोड़ दिया गया था, उसमें किसमें, सोचिए, आपके लिए रुक रहा हूँ। हाँ, इको टैक्स के लिए, इको टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, एक और स्टार क्वेश्चन है, माइंड में अभी भी आया है। 1920 में सड़क मार्ग जोड़ गया था देहरादून से मसूरी के लिए। सड़क मार्ग कब जोड़ा गया, स्टार क्वेश्चन में से एक रहेगा 1920। ये आपका मेन रहेगा, काम खत्म करने वाली चीज़ें। फिर उसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया था कि हाँ 1970-75 तो हमने सुना ही नहीं, थोड़ा ध्यान से। 1970 में मसूरी रोपवे की स्थापना हुई, रोपवे। 1975 में मसूरी में टीवी टावर बना, टीवी टावर। और 1977 आते टीवी टावर का कार्य शुरू प्रारंभ हो गया 1977 से। बहुत ईजी है, खाली सुनना है और लिखना है। ओके, ये हो गया। 20वां क्वेश्चन आते हैं, हम कोई डेट तो याद ही कर लेते हैं। 1924 लिखा है, ये हो गया, ये हो गया। 1920वां आ गया, सिंपल सी बात है। लंठौर बाजार सबसे प्राचीन बाजार है। कलोडी बाजार भी यहाँ फेमस है। लंठौर और कलोडी हो गया। और 21 कैमल बैंक यहीं है, कैमल बैंक हो गया। माल रोड हो गई। ओके, और झंडी फॉल प्रपात हो गया। थोड़ा ध्यान से 22वां क्वेश्चन सुने तो मसूरी मेन हैप्पी वैली के नाम से भी जाना जाता है। हैप्पी वैली कहाँ है, मसूरी में है। मसूरी तिब्बती लोग रहते हैं। मसूरी का वो कौन सा स्थान है जहाँ तिब्बती लोगों का निवास स्थल है, या निवास स्थल ना हो, या तिब्बती लोग बस हैं। हमारा क्या आंसर आएगा, हैप्पी फॉल। फिर एक विंटर लाइन के बारे में बात की थी हमने, 23वां क्वेश्चन। विंटर लाइन कहाँ, मसूरी में मिलती है। और इससे पहले और जगह स्विट्जरलैंड में हुई, ये भी काम हो गया। और एक सबसे स्टार जो बात थी, नाग देवता का मंदिर,
ये मसूरी में है। ज्वाला जी ने क्या बिगाड़ा? ज्वाला जी का मंदिर भी कहेंगे, ज्वाला जी का मंदिर भी मसूरी में है। कौन सी पर्वत पे है? पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो विनो पर्वत श्रेणी पर है ये हो गया। बस काफ़ी है इतना। फिर एक बॉटनिकल गार्डन की चर्चा की थी हमने, 26वां बॉटनिकल गार्डन। ये भी कहाँ है? बॉटनिकल गार्डन यह है मसूरी में। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, एक दो बार सुनेंगे तो मेरे ख्याल से तो आपके माइंड में बैठ ही जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में मैंने ये वीडियो ख़त्म किया है और थोड़ा स्पीड से बोला है, ये मानता हूँ। आप स्लो में सुन लीजिए अगर आपको फास्ट लगता है, क्योंकि सुविधाएं हर जगह मौजूद हैं और इतना लिखने के उपरांत मुझे लगता है कि मसूरी से कुछ ज़्यादा कहीं छूटेगा और आने वाले टाइम में मिलेगा समय तो मसूरी के प्रमुख संस्थानों को भी हम यहाँ राइट डाउन कर लेंगे। और आपको ये डेट तो याद ही होनी चाहिए, 1817 की डेट, 1825 की डेट, 1829 की डेट और 1975 की डेट। देखिए आराम से सुनिए, बहुत मज़े से, बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं आने वाले टाइम में। बस आप थोड़ा फोकस कीजिए और ऑफलाइन कोच क्लास से तो रेगुलर चल ही रही है, इनको ध्यान दीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कुछ समय बाद।